मैं प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर, सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट और पर्दे की बीमारी के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि कैटरैक्ट जो है वो एक बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज है जो कि एज के साथ व्यक्ति को होती है। जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं हमारे आंख का जो पारदर्शी लेंस होता है या जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है और उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। इसका कोई दवाई दारू से कोई इलाज नहीं है, तो इसके इलाज के लिए हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। आमतौर पे जब हम कैटरैक्ट के बारे में बात करते हैं तो कैटरैक्ट एक बहुत सफल सर्जरी मानी जाती है। कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन है, इस सर्जरी के बाद जो विजन है वो बहुत अच्छी आ जाती है, मगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर के ये विजन की रिकवरी जो है वो सब नॉर्मल रहती है। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये कैसी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर के विजन की रिकवरी जो है वो सब नॉर्मल आती है। ये उन कंडीशंस में होता है जिसके अंदर के कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि कैटरैक्ट इज नॉट अलोन द रीजन जिसके करके के विजन कम हो रही है, उसके साथ कोई और रीजन जो है वो जुड़ा हुआ है। अब आप अगर देखें कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर रेटिनोपैथी यानी कि पर्दे के ऊपर शुगर का दुष्प्रभाव आता है। ये जो शुगर का दुष्प्रभाव आता है ये भी विजन को पेनलेस प्रोग्रेसिवली डिमिनिश करता है जैसे कि कैटरैक्ट करता है। तो आमतौर पे व्यक्ति को ये जाहिर नहीं होता, वो ये सोचता है कि मेरा सफेद मोतिया है वो बढ़ रहा है उसके करके विजन कम हो रही है, जबकि विजन कम होने का कारण ना कि केवल कैटरैक्ट है बट उसके अंदर जो डायबिटीज के अंदर पर्दे के ऊपर दुष्प्रभाव जो आया है वो भी एक कारण है। तो इसलिए जब व्यक्ति कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लेता है और उसकी पर्दे की सही तरह से प्री ऑपरेटिवली जांच नहीं होती तो उसमें जो व्यक्ति है वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि भाई मैंने तो कैटरैक्ट सोचा था, मैंने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया और मेरी विजन जो है वो नॉर्मल के करीब जो आनी चाहिए वो नॉर्मल नहीं आ रही है। तो इसलिए ये प्री ऑपरेटिवली जांच करना पर्दे के बारे में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैटरैक्ट जो है वो पर्दे के व्यू को धुंधला देता है। जब हमको पर्दा देखना होता है आई स्पेशलिस्ट को ऑपरेशन से पहले, तो अगर कैटरैक्ट होता है तो जैसे व्यक्ति बाहर नहीं देख सकता हम अंदर नहीं देख सकते। तो इसलिए पर्दे के ऊपर जो शुगर का या किसी और बीमारी का या एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होती है या और कोई रेटिनल वेन ऑक्लूजन वगैरह कोई भी पर्दे की बीमारियां हो, अगर हम उसको अच्छी तरह से जांच परख के नहीं देख पाते तो हम व्यक्ति को उसका विजुअल आउटकम या विजुअल प्रोग्नोसिस ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसके लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं। अगर कैटरैक्ट बहुत ज्यादा हो गया है तो उस केस में अल्ट्रासाउंड बी स्कैन एक करना पड़ता है या यूबीएम करना पड़ता है, जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि पीछे कोई मोटे तौर पे पर्दे की बीमारी तो नहीं है, जैसे विट्रियस हेमरेज ब्लड हो गया या रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह हो गई। ये बीमारियों को हम पहले पकड़ते हैं। दूसरे जो टेस्ट होते हैं वो एक ओसीटी होता है, ओसीटी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, जो कि हमें ऑपरेशन से पहले शुगर के मरीज के या एआरएमडी के मरीज के या जिनको रेटिनल पैथोलॉजी है उसको हमको असेस करना पड़ता है। ये फर्दर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट जो है इसके जरिए हम ये देख सकेंगे कि व्यक्ति की विजुअल आउटकम कैसी आएगी। इसके लिए ये महत्वपूर्ण है या ये इम्पोर्टेंट है कि वहां पे जिस जगह पे आप कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराते हैं वहां पे ये अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, जिन फैसिलिटीज के जरिए हम पर्दे की जांच जो है किसी रेटिना स्पेशलिस्ट के जरिए और ये टेस्ट के जरिए ऑपरेशन से पहले कर सके। ये पर्दे की जांच जब हो जाती है तो उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कई बार हम सिमल्टेनियस ट्रीटमेंट दे देते हैं, जैसे कि पर्दे में अगर स्वेलिंग हो शुगर की या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन के अंदर नई नाड़ियां बन रही हो तो उसमें कुछ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। अगर हम ये चीज को पहले पकड़ते नहीं हैं और सीधा कैटरैक्ट कर देते हैं तो कई बार ये बीमारियां जो हैं या ये जो पर्दे की एफ्लिक्शंस हैं वो फर्दर डिटेरियोरेट हो सकती है, जिससे कि विजन इंप्रूव करने की जगह डिटेरियोरेट कर सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि प्री ऑपरेटिव टेस्ट करना, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना रेटिनल डिजीज के बारे में कि कैटरैक्ट के साथ, क्योंकि ओल्ड एज में ये दोनों चीजें होती हैं, तो ये प्री ऑपरेटिवली हमें असेस करना जरूरी है और वो रेटिना स्पेशलिस्ट ज्यादा अच्छी तरह असेस कर सकता है बनिस्बत के जो कैटरैक्ट सर्जरी करता है डॉक्टर। तो वो आपको उस जगह पे ये सर्जरी करानी चाहिए
जहां पे कि ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। दैट मीन्स ऑल दी फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब सपोजिंग कैटरैक्ट की सर्जरी करते टाइम कोई रेटिनल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या न्यूक्लियस पीछे गिर जाता है, तो भी हमें पर्दे के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है कि पर्दे का डॉक्टर जो है वो न्यूक्लियस को उठा सके। यहाँ के पोस्टीरियर कैप्सुलर रेंट जो पीछे की झिल्ली होती है वो अगर वीक होती है, वो अगर रप्चर हो जाए, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के कैटरैक्ट होते हैं जैसे पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट हुए, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस होते हैं। सिमिलरली अगर और कंकॉमिटेंट डिजीज जिसको हम आंख की इन्फ्लेमेशन या यूवियाइटिस कहते हैं, जिसके करके कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो, तो उस केस में भी कई बार हमें कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं स्टीरॉयड वगैरह के। तो वो पर्दे के विशेषज्ञ जो हैं, रेटिना के सुपर स्पेशलिस्ट जो है, उनके डोमेन में आता है। तो यहाँ पे एक हमको साझा काम करना पड़ता है रेटिना के डॉक्टर के साथ, कैटरैक्ट के सर्जन ने, जिसके करके कि हम आउटकम्स जो हैं वो अच्छी ला सकें। तो ये जरूरी है कि जब भी व्यक्ति कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए जाता है तो वो कंकॉमिटेंट डिजीज को रूल आउट करे, चाहे वो ग्लोकोमा हो, चाहे कैटरैक्ट हो, चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, और वो ऐसी जगह पे जहाँ पे आई की सुपर स्पेशलाइज या मल्टी स्पेशलिटी विद इन आई की जो अप्रोच है, वो पार्टनरशिप की अप्रोच, वहां पे व्यक्ति को ये ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि ये दोनों जो डिजीजेज हैं, रेटिनल डिजीजेज और कैटरैक्ट जो है, ये अक्सर 15 से 20% केसेस के अंदर कंकॉमिटेंट या मतलब को एग्जिस्ट करती हैं। तो ये मैं री एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जो विजुअल रिकवरी कैटरैक्ट सर्जरी के बाद होती है, वो कैटरैक्ट सर्जरी पर से कैसे अच्छी तरह हुई है, उसमें आपका कृत्रिम लेंस ठीक जगह पे बैठा है, उसकी क्या डिमेंशंस हैं, लेंस की पावर वगैरह क्या कैलकुलेट हुई है, वो एक एंटीरियर सेगमेंट यानी कि कैटरैक्ट सर्जन के डोमेन में आता है। मगर अगर कोई पर्दे की साथ में बीमारियां हैं और उसका सही से इलाज नहीं किया या उसका सही से डायग्नोज नहीं किया, तो भी विजुअल आउटकम जो है वो सब नॉर्मल रह जाएगी। तो दोस्तों, कैटरैक्ट ऑपरेशन को डिले मत करिए। अगर आपको कैटरैक्ट ऑपरेशन की जरूरत है तो उसको शीघ्रतम कराइए, अगर आपका रोजमर्रा का काम करने में उससे कोई बाधा पड़ रही है। और कैटरैक्ट सर्जरी से पहले ऐसी जगह पे जाइए जहां पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो कि कैटरैक्ट और रेटिना का काम इकट्ठे कर सकते हैं, और रेटिना की जो डिजीजेज हैं उसका साथ ही साथ इलाज किया जा सके, ताकि व्यक्ति को लंबे अरसे तक अच्छी विजन का रिकवरी हो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.